गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी और मैं आपकी क्लास को फिर से कंटिन्यू करता हूं। हमारा जो कोर्स चल रहा है वो हम एमएस ऑफिस का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम वर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सेल में हम सेंटर में पहुंच चुके हैं। आज हमारा जो ऑप्शन है वो है डेटा। और डेटा किसके लिए होता है? डेटा का मतलब जो होता है कि कहीं भी हम डेटा के अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जो हमारे फ्यूचर में काम आने वाले फीचर्स है, कंपनियों में यूज होते हैं। जैसे सबसे पहला हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा, इसका मतलब नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल डेटा का मतलब है आप कोई डेटा बाहर से लाने वाले हो। तो बाहर से कहां से लाने वाले हो, किस किस एप्लीकेशन से आप ला सकते हो। तो जैसे आप फ्रॉम अदर सोर्सेज पे जाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा सॉफ्टवेयरों के नाम शो कर रहा है। जैसे एसक्यूएल शो कर रहा है, आपका एक्सएमएल शो कर रहा है, पीडीएफ शो। तो आप यहाँ से कोई भी डेटाबेस वाली जो सॉफ्टवेयर है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल हुआ या एक्सएमएल हुआ, ये सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। यदि इनकी पर्टिकुलर फाइल को आप डायरेक्ट इंपोर्ट कराना चाहते हो तो इस फीचर्स के द्वारा आप इंपोर्ट करा सकते हो। जैसे आपका कोई एसक्यूएल का सर्वर की कोई फाइल है, तो अभी मेरे पास कोई एसक्यूएल सर्वर की फाइल है नहीं। एग्जेटिक को देखना हो, इसको रिफ्रेशमेंट करना हो, कनेक्टिविटी को देखना हो कि आपने किस किस को कनेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका असेंडिंग डिसेंडिंग। नाम से पता चल रहा होगा, असेंडिंग का मतलब होता है ए से जेड और डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड टू ए। तो यदि आपको इसके नामों को अल्फाबेट लगाना हो तो आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग कर दोगे। जैसे आप क्लिक करते हो, ओके करते हो शॉर्ट पे, तो वो सारा डेटा आपका असेंडिंग हो गया। सेकंड, आप उल्टा करना चाहते हो, डिसेंडिंग करना चाहते हो, तो ओके किया, आपका डेटा भी डिसेंडिंग हो गया। सेकंड आता सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है आप अब तो ये एक ही कॉलम से एक ही कंडीशन लग जा रही। आप ये कह रहे हो मुझे हर कॉलम के लिए अलग कंडीशन लगानी है, हिंदी के लिए अलग लगानी है, इंग्लिश के लिए अलग लगानी है, मैथ के लिए अलग कंडीशन है। जैसे सेल्स की अलग टेबल बना रखी है आपने, परचेज की अलग बना रखी है, तो वो सारी कंडीशन आप कहाँ से सॉर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ से ऐड लेवल ऐड लेवल ऐड लेवल, और यहाँ से नई नई कंडीशन आप यहाँ से जोड़ सकते हो कि भाई मैथ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, साइंस के लिए कौन सी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से आप हर कॉलम के लिए अलग अलग कंडीशन लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है फिल्टर। फिल्टर किसके लिए होता है? फिल्टर होता है बहुत सारे डेटा में से एक पर्टिकुलर डेटा को निकाल के लाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई सीट है और आपके 5 ट्रेनर है, पांचों ट्रेनरों को एक सीट दे दी, लेकिन हम पर्टिकुलर अपना ट्रेनर जो है अपना डेटा देखना चाहता है कि मेरा डेटा कौन सा है, तो वो सीधा क्या करेगा, फिल्टर की कंडीशन लगाएगा और यहाँ से सबके फिल्टर आ जाएगा। ये जैसे स्टूडेंट है तो आप राजू को देखना चाहते हो, तो आपने क्या करा, इसमें से सारी कंडीशन सिलेक्ट ऑल पे से हटाई और सिर्फ राजा पे क्लिक करके ओके कर दोगे, तो सिर्फ राजा का डेटा दिखाए। जैसे ही सीट बनी हुई है, यदि मैं इसमें टीचर के भी नाम लिख देता हूँ तो जो टीचर का स्टूडेंट जिस टीचर के अंडर में पढ़ता होगा, जैसे मैं टीचर का नाम सिलेक्ट करूंगा वो सारा डेटा मुझे फिल्टर होके सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया का डेटा दिखा। या मैंने एरिया में सीट डिवाइड कर दी, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, तो मुझे सिर्फ दिल्ली की कॉलेज देखनी है कि कहाँ कहाँ दिल्ली की कॉलेज, तो मैं यूज किस रिप्लाई द्वारा से। एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर क्या होता है? अभी जो फिल्टर कर रहे हो तो वो हम सिर्फ एक कंडीशन लगा पा रहे थे कि या तो आप डेटा किसका निकालना चाहते हो, तो वो डेटा के लिए एडवांस फिल्टर है। एक ही टाइम पे आप अलग अलग कंडीशन दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? जैसे मेरी जो फर्स्ट वाली रो है उसको मैंने सिलेक्ट करा और इसकी कॉपी कर ली और मैंने नीचे कर दिया पेस्ट। इतना तो समझ में आया होगा कि मैंने क्या करा, सिर्फ कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। अब जो जो मुझे कंडीशन लगानी है वो मैं इस एरिया में लगाऊंगा। जैसे मैं एक कंडीशन देना चाहता हूं, मुझे ऐसे बच्चे पर्टिकुलर निकाल के लाने जिनके मार्क्स हिंदी में 50 से अबव हो, तो आपने क्या करा, ग्रेटर देन ऑफ 50। अब आप कहोगे ये तो फिल्टर में भी हो जाता, लेकिन अभी हमने एक कंडीशन लगाई है। दूसरी कंडीशन आप ये कह रहे हो मुझे ऐसे भी बच्चे छांटने हैं जिनकी साइंस में 80 से अबव या 70 से हो। अब आपने दो कंडीशन लगा दी, एक तो ऐसे बच्चे जिनके हिंदी में तो 50 से हो, मतलब 50 से कम ना हो। फिर दूसरी कंडीशन ये भी है कि उसके उन बच्चों के साइंस में भी 70 से ऊपर होने चाहिए। तो दो कंडीशन आपके सामने लग गई 70। अब आप कह रहे एक और कंडीशन लगा देता हूं कि मुझे ऐसा होना चाहिए बच्चे का जो नाम है वो भी एक ही कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। मान लेते हैं एस से, एस वाले नाम हो,
हिंदी में उनके 50 से अबव हो, और तीसरी कंडीशन साइंस में भी 70 से ज्यादा। तो 3 कंडीशन हमारे सामने होगी। तो अब आप जाओगे एडवांस फिल्टर, सबसे पहले आप कर्सर रखोगे टेबल के अंदर, रखने के बाद जैसे एडवांस करोगे तो वो टेबल सिलेक्ट होता है। उसके बाद ये कह रहा है क्रिएट योर रेंज, कि कंडीशन क्या लगानी है वो तो बताओ। तो आपने क्या करा, उसको सिलेक्ट करा जो भी है आपकी एक फर्स्ट रो और जो कंडीशन है वो वाली करके जैसे ही ओके क्लिक कर देते हो तो आपके सामने 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हमने नेम वाला तो एस वाली कंडीशन डाली नहीं, सिर्फ 2 ही कंडीशन डाली कि हिंदी में 50 से ज्यादा हो और साइंस में 70 से ज्यादा हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक और कंडीशन मैंने लगा दी कि बच्चे का नाम भी एस से स्टार्ट होना चाहिए। अब हम गए एडवांस फिल्टर में, हमने ओके क्लिक करा तो एक ही स्टूडेंट ऐसा जिसका नाम एस से श्याम, हिंदी में 50 से ज्यादा 95 है और साइंस में 70, जबकि 50 से ज्यादा तो और भी स्टूडेंट है उनके। देखो आप यहाँ इसके टिंकू के भी हैं और आपके रिंकू के भी हैं, राजू के भी हैं, मोहन के भी हैं, लेकिन इनके क्या है, इनके साइंस में कम हो गए तो उस वजह से नहीं आई कंडीशन। तो ये सारे आप एडवांस फिल्टर में अलग अलग कंडीशन अलग अलग स्टेज पे लगा सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट टू कॉलम, नाम से ही पता चल रहा है टेक्स्ट टू कॉलम का क्या मतलब होता है कि एक टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में डाइवर्ट करना चाहते हो। कैसे, मैंने लिख दिया जैसे राज कुमार सिंह, ये मैंने नाम लिख दिया। अब मैं इन नामों को अलग अलग कॉलम में डाइवर्ट करना चाहता हूं तो कैसे करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करा, अभी कहता फिक्स विड्थ, तो देखो अपने आप ही आ जाता, बाई चांस ना आए तो फिक्स विड्थ पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब ये पूछता कितने कॉलम में आपको डाइवर्ट करना है, जितने कॉलम में आप अपनी तरफ से भी डाइवर्ट करना चाहो तो यहाँ से बस क्लिक कर दो, उसके बाद नेक्स्ट, और जैसे ही फिनिश करते हो आपका डेटा अलग अलग कॉलम में ये सारे हो जाते हैं। रिमूव डुप्लीकेट मतलब क्या होता है कि यदि आपकी वैल्यू 2 बार यूज हुई है तो आप उसमें से वो वैल्यू हटाना चाहते हो। जैसे मैंने 80 इसमें भी लिख रखा है और मान लेते हैं 80 इसमें भी लिखा हुआ है। अब मैं इसमें से जितनी भी 80 2-3 बार वैल्यू चेंज हुई है तो मैंने जैसे ही रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करा, अब ये कहता पूरे में नहीं, जो सिलेक्ट कर रखा वो, और जैसे ही ओके क्लिक करा तो इसने मुझे बता दिया आपकी 2 डुप्लीकेट थी, 5 यूनिक, वो मैंने डुप्लीकेट वाली वैल्यू रिमूव कर दी है। तो ये ऑप्शन यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट से हो जाता है। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।